ऋषि पूछ रहे हैं क्या गुरुजी क्या बजरंग बाण से नरसिंह बाधा का निवारण हो सकता है? किससे? बजरंग बाण से नरसिंह बाधा का निवारण। ये बड़ी समस्या है। ये जो है ये बड़ी भयानक समस्या है ये। जिसका समाधान बहुत भयानक क्रिया है ये, तंत्र क्रिया की जाती है। विशेषकर ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है और भगवान नरसिंह के मंदिर बनाकर उनके उनको शराब, मांस का भोग लगाते हैं और बड़े शरीर में ढोल बजते हैं, शरीरों में आते हैं, वो नरसिंह है कि देवी है कि देवता है, कुछ पता नहीं चलता। परंतु ये मैंने देखा है इसका प्रभाव होता है। कई नरसिंह भगवान के मंत्र जो है, नरसिंह वीर के मंत्र होते हैं और कई मुस्लिम लोगों ने इसको मुस्लिम उन मंत्रों को मैंने देखा है, उसे मुस्लिम परंपरा के जो पीर फ़कीर होते हैं, उनकी दुहाई दी जाती है जी, और ये हुजूर। लोग भी इस नरसिंह वीर का प्रयोग करते हैं, मंत्रों के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में। ये इस विषय पर कोई मुझे लगता है हमें पता नहीं कैसे हम इस विषय में सोच रहे हैं, नहीं तो ये बहुत समाज में जहर की तरह ये सब एक-दूसरे पर प्रयोग ये सब विष की तरह फैल रहा है और ये लोग एक-दूसरे पे प्रयोग करते रहते हैं। देवता चढ़ाने के नाम पर एक-दूसरे के ऊपर ऐसा उनको इतनी गंदी-गंदी गालियाँ और गंदे-गंदे शपथ देते हैं देवताओं को कि वो देवता वो पहले तो बोलते हैं कि देवता है, अब देवता है तो पता नहीं उसको क्यों अपशब्द क्यों बोलते हैं, उनको देवता है तो उनसे भय क्यों नहीं खाते ये लोग। तो ये बहुत कठिन समस्या है और इसका समाधान जो है नारायण मंत्र की उपासना करें, ये इसका समाधान है और भगवान शिव जी का जो अमोघ शिव कवच है उसका पाठ करें। और भी है, और भी साधनाएँ हैं, अभी हम इस विषय पर आगे आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु मैं एक बात कहूँगा, चाहे ये उत्तराखंड में जो हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं, ढोल बजाते, देवता शरीरों में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा भयानक पाखंड समाज में फैल रहा है। शरीरों में और इसमें जो पुरोहित वर्ग है, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह से ढोल बजाना, शरीरों में आना, ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो जी, निश्चित रूप हुजूर। से ये कहीं न कहीं अधिकांश लोग पितृदोष से, पितरों के जो शरीरों में पितरों का शरीर में आना, खेलना, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं युवावस्था में या कोई जो सैनिक वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं। तो फिर वो भगवान जिसकी देवता की उपासना करते हैं, उसका कोई चिंतन करते-करते उनका स्वरूप जैसे हो जाते हैं। तो जोशी मठ वगैरह क्षेत्र में न भगवान नरसिंह का मंदिर वगैरह है, तो उस क्षेत्र में नरसिंह भगवान की उपासना वगैरह बढ़ गई। परंतु भगवान नरसिंह का जो स्वरूप है वो वीर का है, उग्र वीरम महाविष्णु। जी, हुजूर। तो बहुत उग्र वीर है, उनकी उपासना सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उग्र वीरम महाविष्णु में और ये सारा साधना करने के लिए बहुत आविष ग्रह है, आविष देवता है वो। तो परंतु ये है कि वो रक्षा कारक है, तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनके अ, भगवान विष्णु के माध्यम से सहस्त्र नाम से उनकी उपासना कर सकते हैं, उनके कवच आदि का पाठ कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई उधर की महिलाएँ मुस्लिम मंत्र आदि सिद्ध कर लेती हैं और दूसरों पे घर में क्रिया करना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें सीखती हैं। ये सब चीज़ों में ना पड़ के अपना जीवन जो है भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, उपासना में लगाना चाहिए। और समाज में ऐसे जो लोग हैं उनके लिए जिस प्रकार से भी हो इनका समन और दमन करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए बजरंग बाण का अनुष्ठान करने से उसमें सहायता तो मिलेगी, परंतु इससे इसका पूर्ण रूप से समाधान ये बहुत किसी व्यक्ति के पास कठिन है, तो जो ऐसे लोग जी, पीड़ाग्रसित हुजूर। हैं, तो वो हमसे संपर्क करें एक बार आश्रम में आकर। क्योंकि मैं इस समस्या के जड़ में जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इसके लिए कई प्रकार की साधना, उपासना मेरी चल रही है। पिछले 2 वर्षों से, 3 वर्षों से मुझे जो है इन समस्या के बारे में जब से पता चला है, तो मैं खोज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और देवताओं को बुरी तरीके से उसमें मंत्र आदि बनाकर उसमें शपथ देकर ये सब मंत्र बनाए गए हैं। ये गोरखनाथ जी के द्वारा बनाए हुए मंत्र नहीं है, शिव-पार्वती जी के द्वारा बनाए हुए मंत्र नहीं है। ये समाज के बहुत नीच और मानसिकता के लोगों के द्वारा बनाए हुए ये मंत्र है, विधर्मी मंत्र है।
तो जो लोग इस मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो उनकी कुल पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, परंतु जिनके ऊपर भी ये प्रयोग किए जाते हैं उनका भी बड़ी कुल पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं इस विषय में प्रयत्न कर रहा हूँ, तो जो ऐसे लोग हो आए, मिलकर हम लोग इसका कोई समाधान खोजते हैं और भगवान विष्णु की नरसिंहवीर की उपासना सात्विक पद्धति से करें। विष्णु सहस्त्र नाम से उनका जो है अर्चन करें, उनकी उपासना करें, उनको प्रार्थना करें। ये इस प्रकार से शपथ देना, गाली देना, अपशब्द मंत्र बोलना, उसको विचित्र प्रकार के मंत्र बने हुए और इसको प्राचीन गढ़वाल तंत्र के नाम से समाज में प्रचलित किया जाता है। और जी गर्व का गुरुजी। विषय बताते कि ये गर्व का विषय है कि देखो ऐसे मंत्र है, ऐसा ये है, जबकि इनका किसी भी साबर मंत्रों के साथ संबंध नहीं है।